गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन है। शुरुआती जानकारी हम पॉल्यूशन टॉपिक के बारे में लेंगे। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो वैसे तो ये टॉपिक आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, शुरुआती जानकारी ले लें, डिटेल में फिर आगे से हम इसको डील करेंगे। तो जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में हो, जो कि हेल्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए और एक्टिविटी के लिए, तो ये यहाँ याद रखिए कि किसकी, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एनी इन द इन्वायरमेंट दैट इज हार्मफुल टू द हेल्थ, सर्वाइवल और एक्टिविटी ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो अदर ऑर्गेनिज्म। तो कई बार हम पॉल्यूशन की परिभाषा को केवल मानव स्वास्थ्य, मानव सर्वाइवल या एक्टिविटी तक सीमित कर लेते नहीं, ऐसा नहीं है। मानव या अन्य जीवों के लिए कोई भी चीज एनवायरनमेंट में जो कि हार्मफुल हो उनकी हेल्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक्टिविटी के लिए, तो उसे पॉल्यूशन के रूप में माना जाता है। तो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में दो प्रकार से प्रवेश कर सकता है, इंटर कर सकता है। वन इज नेचुरली, प्राकृतिक रूप से होने वाला पॉल्यूशन, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन से हो सकता है, या विभिन्न मानवजन्य गतिविधियों के माध्यम से, थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, कोल की बर्निंग है, गैसोलीन की बर्निंग है, केमिकल्स का, डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका रिवर और ओशन में डिस्चार्ज। तो दो प्रकार से ये हो सकता है, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉल्यूशन दो प्रकार के स्रोत से उत्पन्न हो सकता है या आ सकता है। पहला स्रोत पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब यह है जो सिंगल सोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आइडेंटिफाएबल सोर्स है। तो जब कई बार हम बात करते हैं कि पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या है। तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में एयर पॉल्यूशन हो रहा है और उस एयर पॉल्यूशन का कारण है किसी ईंट भट्टा, तो जो वो ईंट भट्टा है, उसकी जो चिमनी है, वो उस एयर पॉल्यूशन का सोर्स है, तो वो पॉइंट सोर्स कहलाएगा। इसी प्रकार से कहीं अगर हम ऑटोमोबाइल से निकलने वाले यानी कि वेहिकुलर जो एयर पोल्यूशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्हीकल का एग्जॉस्ट पाइप है दैट इज पॉइंट सोर्स, जहां से वो पॉल्यूशन निकल रहा है। या किसी क्षेत्र में हम सीवेज वेस्ट की बात करें और वहां अगर मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, सिंगल इंडस्ट्री है, जिसका आउटफ्लो रिवर में हो रहा है, तो सीवरेज नहीं, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, तो अगर वहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण कोई रिवर पॉल्यूट हो रही है, तो अगर वहां इंडस्ट्री है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां से वो पॉल्यूटेंट आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट सोर्स। दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, जो एक डिस्पर्स, बिखरे हुए क्षेत्र से आता है और जहां से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कहां से आया। लाइक जब हम सीवरेज वेस्ट की बात करते तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें जो पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली कहां से आ रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं है। या जब हम एग्रीकल्चरल रन ऑफ की बात कर रहे हैं, जब बारिश के दिनों में खेती के क्षेत्रों से अगर पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं बता सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस खेत से या किस तरफ से वो पॉल्यूटेंट्स इंटर हो रहे हैं, किस खेत से इंटर हो रहे हैं, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। तो पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स की हम बात करें तो पॉइंट सोर्स जो है वो पता करने में आसान पड़ता है,
इजियर है, चीपर है, और क्योंकि वो पॉइंट है, आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ से है इमिशन या यहाँ से ये पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कंट्रोल या प्रिवेंट भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि ये जो वेहिकुलर पॉल्यूशन हो रहा है ये इस पर्टिकुलर वाहन से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस वाहन का फिटनेस करा सकते हैं या उसको सीज कर सकते हैं, ये सारी कार्रवाई की जा सकती है। जबकि नॉन पॉइंट के केस में, क्योंकि ये बहुत बिखरा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर पाते कि वो सोर्स कहाँ है जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है। तो दो प्रकार का मुख्य तौर पे आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की हम बात करें तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसे हार्मफुल मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए टूट सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उन्हें आप बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है या नॉन डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स है ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। तो पॉल्यूटेंट से आपको तीन प्रकार के अनवांटेड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला, ये डिसरप्ट कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज। जब आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर भी आता है, एयर भी आता है। तो लाइफ को सपोर्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनको डिसरप्ट कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं। अगर हम रिवर की बात करें, उसका तापमान अगर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वहां फिशेस के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो डिसरप्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कोस्टल आजकल आप पढ़ रहे होंगे कोरल ब्लीचिंग, हालांकि वो इससे नहीं, डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के परिणाम स्वरूप ही इनडायरेक्ट है, लेकिन वहां आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री अगर समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल्स जो है वो मरने लग जाते हैं। तो इस तरीके से उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां पर खत्म हो रहा है। सेकंड, जो पॉल्यूटेंट का आपको अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल सकता है वो ये है कि ये वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन हेल्थ और जो एसेट्स हैं, ह्यूमन प्रॉपर्टी, उनको डैमेज कर सकता है। तीसरा, न्यूसेंस क्रिएट करना, ये एस्थेटिक वैल्यू लाइक नॉइज, अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट, साइट, ये भी पॉल्यूशन का इफेक्ट है। तो आखिर इस पॉल्यूशन से कैसे बचा जाएगा? तो 2 तरीके के इससे पॉल्यूशन से हम निपटारे के तरीके देखते आए हैं। वन इज पॉल्यूशन क्लीनअप। क्लीनअप यानी कि पॉल्यूशन हो गया लेकिन उसको हम आउटपुट जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आउटपुट पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो इसके अंतर्गत हम क्लीनिंग अप या डाइल्यूशन, दो की हम बात करते हैं। दूसरा है जो कि तुलनात्मक रूप से कठिन तरीका है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है, ज्यादा परेशानी भरा है, वो है इनपुट पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन या पॉल्यूशन को होने ही नहीं देना। क्लीनअप में तो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कहीं से गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं आप, वो भी पॉल्यूशन है। उस गार्बेज को आपने लिया कि डंपिंग में डाल दिया, आपने उसको क्लीन अप कर दिया, तो प्रिवेंशन में आप वो गार्बेज डेवलप ही नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पर जब हम पॉल्यूशन प्रिवेंशन की बात करते हैं तो विच रिड्यूसेज और एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, तो आप प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट जो है उसी को सीधा कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार की समस्याएं खास तौर पे देखने को मिलती हैं जब हम खास करके पॉल्यूशन क्लीनअप की तरफ ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। क्योंकि क्लीनअप तुलनात्मक रूप से सस्ता है, आसान है, तो ज्यादातर जो ध्यान दिया जाता है वो क्लीनअप की तरफ दिया जाता है, प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा नहीं ध्यान दिया जाता। तो अगर हम प्राइमरीली रिलाई करें क्लीनअप पे तो 3 प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती हैं। पहला, ये केवल एक टेम्पररी बैंडेज है, एक अस्थायी समाधान है। जैसे मान लीजिए आप जो वेहिकुलर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि उसके लिए आप जो इमिशन है,
ठीक है ना, उसे कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये इमिशन कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक टेम्पररी बेसिस है, क्योंकि इमिशन अब भी हो रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ते जाएंगे, इमिशन और बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली वो उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे लेता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कई बार हम ये देखते हैं कि क्लीन अप के अंदर हम जो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन तरीकों के कारण एक स्थान से पॉल्यूटेंट हटके दूसरे स्थान पर पॉल्यूटेंट पहुंच जाता है और वहां पॉल्यूशन करता है। जैसे मैंने गार्बेज के लिए बताया, सिटी में से आपने गार्बेज कलेक्ट कर लिया, वहां से आपने पॉल्यूशन को रिमूव कर दिया, क्लीन अप कर दिया, लेकिन आपने डंपिंग साइट पे ले जाके पटक दिया। वह डंपिंग साइट से वो जो एक्वीफर है उसमें भी जा सकता है, रिवर को पॉल्यूट कर सकता है, एयर को पॉल्यूट कर सकता है, सॉइल को तो कर ही रहा है। तो पॉल्यूशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपने पहुंचा दिया। दूसरा, अगर वो पॉल्यूटेंट जो भी है इन्वायरमेंट में फैल जाए एक अपने हार्मफुल लेवल पे, तो ऐसी स्थिति में उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना, कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरह से आप यार पॉल्यूशन को एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे थे और आपने उसको, अगर वो फैल गया तो ऐसी स्थिति में उसको संभालना मुश्किल हो सकेगा। तो जाहिर तौर पे आपको दोनों स्ट्रेटेजीज, क्लीन अप एज वेल एज प्रिवेंशन, एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी, रेशनल वे में लेके चलनी पड़ेंगी। तो अगर हम पॉल्यूशन के कारणों की बात करें तो 5 मुख्य कारण हैं जिनके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, खासतौर पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। और वो 5 कारण हैं। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा कारण, वेस्टफुल और अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज। तीसरा कारण, पॉवर्टी, गरीबी। ये भी अपने आप में, आप ये कहेंगे कि गरीबी पॉल्यूशन कैसे है? गरीबी प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल को कि वो महंगी और ऐसी सुविधाएं जो पॉल्यूशन कम पैदा कर रही हैं उनका उपयोग कर पाने के लिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें कहीं ना कहीं उसके लिए तुलनात्मक रूप से कम हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि गरीबी भी पॉल्यूशन का एक कारण है। चौथी चीज, फेल्यूर to include the harmful environmental cost of goods and service in their market price। अगर किसी प्रोडक्ट से होने वाले इन्वायरमेंटल कॉस्ट को उसके मार्केट प्राइस में इंक्लूड कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो यूजर है उसे पे करना पड़ेगा उस पॉल्यूटेंट के लिए। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है या ऐसा नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। इस कारण इस पे कंट्रोल लगाया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के कारण जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में प्लेस ज्यादा होता है, जबकि वो प्रोडक्ट जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने, प्रिवेंट करने की दिशा में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं। तो जो लेस पॉल्यूटर्स हैं वो कंपैरेटिवली महंगे हैं, जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं। और अक्सर जब मार्केट की बात आती है तो सस्ती चीजें पहले बिकती हैं, तो उस आधार पर पॉल्यूशन की कमी नहीं की जा रही है, पॉल्यूशन नहीं कम हो पाता है। इसके अलावा और पांचवा एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि आज भी हम नहीं जानते कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है ताकि हम पॉल्यूशन के समाधान के बारे में बात कर सकें। तो ये पॉल्यूशन के बारे में हमने शुरुआती जानकारी ली। अगले टर्न से हम इसके डिटेल्स देखेंगे। धन्यवाद।